अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ के साथ मैं हूँ फाइजा सिद्दीकी और मैं हूँ फिजा गर्देजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान और तुर्किया यकजान दो कल वफाकी काबीना का तुर्किया और शाम में ज़लज़ले से सैकड़ों अफराद की अमवात और बड़े पैमाने पर माली नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया में ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद के लिए रिलीफ फंड कायम कर दिया। पाकिस्तान का आजमाइश की घड़ी में जलजले से अपने बिरादर इस्लामी मुल्क की मदद करने का आज़म। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की सदारत में विफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें जलजले से मुतासिरा मुल्क तुर्किया की मदद के लिए रिलीफ फंड कायम किया गया। विफाकी हुकूमत के ग्रेड 18 से ग्रेड 22 के सरकारी अफसरान की एक दिन की तनख्वाह फंड में बतौर अतिया दी जाएगी। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तानी कौम अपने तुर्क बहन भाइयों को मुसीबत की इस घड़ी में बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेगी। उनका कहना था कि तुर्किया और शाम में मुसीबत में घिरे अपने जलजला ज़दगान बहन भाइयों की पाकिस्तान हर मुमकिन मदद करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि PIA और पाक फिजाइया की परवाजें रेस्क्यू टीम और इमदादी सामान लेकर तुर्किया रवाना हो चुकी हैं, जिनमें रेस्क्यू एहलकार, डॉक्टर्स और पैरामेडिक शामिल हैं। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने तुर्किया में जलजला ज़दगान की इमदाद के लिए एक रिलीफ फंड कायम करने की हिदायत जारी की। विफाकी काबीना ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर तुर्किया के जलजला ज़दगान के लिए अपनी एक माह की तनख्वाह बतौर अतिया करने का फैसला किया। विफाकी काबीना के इजलास में जांबाहक अफराद की मग़फ़िरत, अहले खाना के लिए सब्र जमील और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं की। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में आज शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत पर अपील दायर की जाएगी, जबकि PTI लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस में PTI रहनुमाओं की पेशी भी आज होगी। मजीद बता रहे हैं खुरम मलिक। खुरम, बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, ये आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जो हैं शेख रशीद की दरख्वास्त ज़मानत पर अपील दायर की जाएगी। आपको ये बताएं कि इससे कबल एक रोज़ कबल शेख रशीद की दरख्वास्त ज़मानत इस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में ज़ेर समाअत थी, ताम उनकी ज़मानत जो है वो कैंसिल कर दी गई थी। ताम आज जो है सेशन जज ताहिर महमूद ख़ान की अदालत में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से शेख रशीद की ज़मानत के लिए अपील दोबारा दायर की जाएगी। और इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़ का जो केस था, उस केस में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की भी आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेशी है और उनके केस भी ज़ेर समाअत हैं। इसी तरह अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात की जाए तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा जो हैं शानदाना गुलजार की बगावत के मुकदमे को खारिज करने की दरख्वास्त ज़ेर समाअत है। इसी तरह शानदाना गुलजार की एक और केस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, जिसमें शानदाना गुलजार के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कागजात नामजदगी से मुतल्लिक दायर दरख्वास्त ज़ेर समाअत है। इस केस को भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना जाएगा। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुरम मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में एक तरफ आवाम को सहूलत देने वाले BRT मंसूबों का काम जारी है, तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन फराहम करने वाले दरख्त मंसूबे की नजर हो रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे किरण फातिमा से। किरण, बताइएगा। जी बिल्कुल, शजरकारी जो है वो किसी भी शहर की पहचान कहलाती है, लेकिन कराची जो है वो अब आलूदा तरीन शहरों में काउंट होता है। वजह सिर्फ यही है कि शजरकारी जो है वो अब इस शहर से ख़त्म होती जा रही है। इस वक्त मैं एक शाहराह कायदीन पर मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन सिराज अगर आपको दिखाए तो यहाँ पर BRT मंसूबा तो बन रहा है, शहरियों के लिए जो है एक तरफ सहूलत फराहम की जा रही है, लेकिन उसके बरअक्स जो है उसके हाथे में जितने भी जो दरख्त हैं वो सारे काटे जा रहे हैं। वजह सिर्फ यही है कि कराची जो है वो आलूदा तरीन शहर होता जा रहा है। माहिरीन का भी यही कहना है कि जो शजरकारी होती है जिसकी वजह से जो माहौल है वो साफ़ सुथरा रहता है, फ़िज़ा जो है वो अच्छी रहती है, लेकिन BRT के मंसूबे की नज़र हो चुकी है ये शजरकारी, और बताया जा रहा है कि ये जो जितने भी दरख्त हैं कट जाएंगे, जिसकी वजह से कराची जो है वो मज़ीद आलूदा तरीन। फातिमा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तहरीक इंसाफ सूबे में 9 साल हुकूमत करने के बाद भी स्कूलों की हालत-ए-ज़ार बदल न सकी। बच्चे आज भी खुले आसमान के नीचे इल्म हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल की हालत भी इंतहाई खस्ता हाल है, जबकि बच्चे आज भी टाट पर बैठकर पढ़ रहे हैं। मजीद जानते हैं अवैस महमूद से। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, 2020 में सैलाब से ये सैकड़ों देहात को सियालकोट से मिलाने वाला पलहू का जो पुल है ये टूट गया था। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस पुल के पास। यहाँ पे
3 साल गुजरने के बावजूद आज तक इस पुल की तमीर नहीं की गई। मेरे साथ ताजर बरादरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस पुल के ना बनने से उनको किन मुश्किलात का सामना। जी सर, ये 3 साल से कारोबार बिल्कुल ठप हो गया, हमारा कारोबार ज़ीरो है। ठीक है, ये सारे मसाइल जो ना, हम गरीब बंदे हैं, सारे 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार रुपया किराया दे रहे हैं। ठीक है, किधर से हम अफोर्ड करेंगे ये सारा मामला। ठीक है, ये खड़ इसकी वजह से कोई इधर गाहक नहीं आता, कोई कस्टमर नहीं आता। स्कूल टाइम इतना इधर रश होता है गाड़ियों का कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है सारे इधर। जी बिल्कुल, जैसा आपने जो ताजर बरादरी उसके मुश्किलात को भी सुना। अदील, बहुत शुक्रिया आपका। सखर में रोड रास्ते तबाह हो गए, ड्रेनेज का निज़ाम दरम बरम है। कुंजान आबादी वाला इलाका नवा घोट कदीमी घोट का मंजर पेश कर रहा है। हाजी रियाज की ये रिपोर्ट देखिए। आवाम वोट इसलिए देती है कि उनके मसाइल उनकी दहलीज पर हल हों। अफसोस पिछले 7 माह से गुंजान आबादी वाला इलाका नवागोट खंडरात का नमूना पेश कर रहा है। हर तरफ ड्रेनेज के गंदे पानी के तालाब बने हुए हैं, कचरे के ढेर बदबूदार मंजर पेश कर रहे हैं। रक्शे, छोटी गाड़ियां और मोटरसाइकिल टूट फूट का शिकार रोड रास्तों पर चलकर खुद टूट फूट का नमूना बन गई हैं। खवातीन और बच्चों का पैदल चलना दुश्वार हो गया है। मलेरिया, गैस्ट्रो और जल्दी बीमारियां फैल रही हैं। यहीं से जनाजे गुजरते हैं, यहीं से मस्जिद के लिए नमाजी गुजरते हैं, यहीं से हमारे बच्चे गुजरते हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और सिंध पब्लिक हेल्थ अमली इकदाम करे ताकि आवाम सुख का सांस ले सके। कैमरामैन अशफाक कोसो के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज खोखर, सच न्यूज सखर। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के पीके में मतलर अबूरलद रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान में चंद मुकामात पर मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। रात से बादल बरसने की पेशगोई है जो कि 2 रोज तक जारी रह सकती है। इधर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों कोयटा, जो, बारखान, हरनाई, किला सैफुल्ला में भी बादल बरस सकते हैं। किला अब्दुल्ला, चमन, जियारत और पिशीन में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। मरी, गिलियात और गिरदनवा में भी गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। चित्राल, दीर, सवात, मानसरा, कोहिस्तान, शांगला, बुनीर, कोहाट और कुर्रम में भी बादल बरसेंगे। इधर केपीके के इलाकों में पारा, चिनार, हरीपुर और एबटाबाद में महकमे मौसमियात की जानिब से बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। लाहौर में बादलों का राज, बादलों और सूरज के माबैन आग मचोली का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी इजाफा हो गया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे नबील नकवी से। नबील, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, शहर लाहौर में आज सुबह ही सुबह ठंडी हवाएं चल रही हैं और फिलहाल जो है लाहौर की फिजा में बादलों का राज भी है। तो मौसम आज सुबह ही सुबह जो है इंतहाई खुशगवार हुआ है, क्योंकि गुज़िश्ता 2 से 3 रोज से हम ये देख रहे थे कि सुबह सुबह जो धूप निकल आती थी, लेकिन आज अभी तक धूप भी नहीं निकली है और साथ बादलों के साथ ठंडी हवा भी चल रही है और मौसम जो है वो थोड़ा बहुत हम लोगों को गुज़िश्ता 2 से 3 रोज़ की निस्बत जो है ठंडा भी महसूस हो रहा है और खुशगवार भी महसूस हो रहा है। ताहम अगर महकमे मौसमियात की बात की जाए तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज सारा दिन बादलों और सूरज के माबैन आँख मचौली का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। गुज़िश्ता दिनों में जब बारिश हुई थी तो एयर क्वालिटी इंडेक्स कम हो गया था, फ़ज़ाई आलूदगी कम होने लगी थी, लेकिन अब क्योंकि बारिश हुए काफ़ी दिन गुजर चुके हैं तो जो फ़ज़ाई आलूदगी है शहर में उसमें भी इजाफा होने लगा है। आज 185 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। ताहम महकमे मौसमियात के मुताबिक नबील नकवी, बहुत शुक्रिया। सच न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए सच न्यूज़।